नमस्कार, मैं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं दैनिक एक्सप्रेस भारत, हर खबर सच्चाई के साथ। डिजिटल युग में पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर परिचर्चा आयोजित विधायक सरयू राय एवं प्रभात खबर के संपादक रहे मौजूद। पत्रकार एकता मंच कोल्हान के बैनर तले खासमहल क्षेत्र स्थित श्रीमहल वेंकट हॉल में डिजिटल युग में पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें कोल्हान के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक सरयू राय, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रभात खबर के स्थानीय संपादक संजय मिश्रा, पत्रकार डॉक्टर राजेश लाल दास, प्रमोद झा, परसुड़ी थाना प्रभारी अविनाश कुमार, बागबड़ा थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण समेत अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। वहीं संगठन की ओर से तमाम अतिथियों को अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंच के महासचिव सुनील पांडे ने किया। कार्यक्रम में विधायक सरयू राय ने कहा कि डिजिटल युग में जन सरोकार की खबरों को तवज्जो देने की बात कही। प्रभात खबर के स्थानीय संपादक संजय मिश्रा ने डिजिटल युग में पत्रकारिता की चुनौतियों पर परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि वक्त के साथ चलिए, तभी आप टिके रहेंगे। आज कोई है जो डिजिटल के दौर को रोक ले, बल्कि इस डिजिटल दौर ने तो कईयों की नौकरियां बचा ली हैं। इस दौर ने तो संपादकों की दादागिरी खत्म कर दी है। इस डिजिटल दौर के कारण ही कई ऐसे पत्रकार हैं जो दिन भर चादर तान कर सोते हैं और शाम को मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप देखकर खबर लिखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के खिलाफ यदि हम खड़ा होंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। श्री मिश्रा ने कहा कि पत्रकारिता अच्छी चीज़ है, कब कौन पत्रकार नेता बन जाएगा कोई नहीं जानता है। उन्होंने सरयू राय एवं हरिवंश जी का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया। 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना, तब से राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमें खुद के अंदर झांकने की जरूरत है, आलोचक और विवेचना करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल दौर में सोशल मीडिया को फिफ्थ पिलर ऑफ सोसाइटी कहा गया। जो पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें तमाम तरह की परेशानियां आती है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि जिन लोगों ने पत्रकारिता को बेच रखा है उससे दूरी बनाए रखें, आप ज़्यादा सुकून में रहेंगे। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रेस दिवस पर यह चिंतन करने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। अंत में पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले पत्रकार को सम्मानित भी किया गया। इससे पहले संस्था की ओर से संचालित कोल्हान समाचार लाइव का अतिथियों ने लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोल्हान एकता मंच के अध्यक्ष राज बिहारी मंडल, महासचिव सुनील पांडे, दैनिक एक्सप्रेस भारत के सुनील वर्मा, विकास सिन्हा, टूडेज वाइज के शिवम साहू, प्रभात खबर के सुजन सिंह, दैनिक जागरण के अनिमेश अम्बस्ट, दीपक कुमार, संरक्षक गोविंदा पति के साथ साथ संस्था के सदस्यगण और कोल्हान के तीनों जिले के पत्रकार मौजूद रहे। दिवस मनाने की प्रथा जब से शुरू हुई, उसका जो उद्देश्य था वह था कि पत्रकारों को उनके कार्य के दौरान कोई खतरा आता है तो उस खतरा के लिए लोग, प्रेस के लोग, समाज, सरकार एकजुट रहे ताकि वो निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। हम काम करते हैं, काम करने के दौरान में स्वाभाविक हमसे कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो ऐसी गलतियों को चिन्हित करके और वहीं तक रहने दिया जाए, आगे फिर नहीं दोहराएंगे। तो इसी के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना, सब बना। आज एक बड़ी अच्छी पहल हुई है और आज एक कोल्हान समाचार के नाम से आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, तो मुझे तो अच्छा लगा। मैंने जिस बात को कहा आपने पहले से ही उसको सोच के रखा ही, बल्कि उसको क्रियान्वित कर दिया है। तो प्रेस जगत अपने लिए अपनी ही सीमा मर्यादा तय करे और वही एक आधार हो, वही एक कसौटी हो जिसके आधार पर पत्रकारिता को हम लोग विश्लेषण करें, उस बारे विचार करें। नियम कानून तो अपनी जगह है, कोई भी आदमी आपके किसी चीज़ से व्यथित है तो कानून के हिसाब से वह पुलिस के पास, सरकार के पास जा सकता है, वो अपनी जगह अलग है। पर विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए आवश्यक है कि पत्रकार जगत ही अपने लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म सृजित करे जहाँ किसी के खिलाफ शिकायत होती है तो वह पहले अपने आप विचार करे, उसके बाद मामला आगे जाए। तब जो सरकार के कानूनी प्लेटफॉर्म है या कोर्ट वो भी कहेगा कि भाई आप शिकायत लेकर पहले प्रेस के उस संस्था के पास गए थे कि नहीं गए थे, और गए थे तो उनका क्या करना है। इसलिए आज की जगत में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है।